नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले उसमें यूज किया है 11 स्विच। तो 11 स्विच में 8 स्विच हमने नीचे लिया है, 3 स्विच हमने ऊपर लिया है। इसके साथ हमने 3 फैन रेगुलेटर लिया है। तो एक स्विच से ये फैन रेगुलेटर, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर को हम ऑपरेट करेंगे। साथ में एक इंडिकेटर, 4 5 पिन सॉकेट लिया हमने, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो हमारा होगा क्या, ये दोनों 5 पिन सॉकेट ये स्विच से चलेगा, ये दोनों 5 पिन सॉकेट हमारा ये स्विच से चलेगा। ठीक है, इसके साथ हमने 2 एमसीबी लिया है जो सिंगल पोल का, और साथ में एक इंडिकेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर ये स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑपरेट हो रहा और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑपरेट हो रहा, तो हमारा यहाँ पे 6 स्विच बच जाता है। ठीक है, 3 स्विच हमने फैन के लिए ले लिया है क्योंकि 3 फैन रेगुलेटर हमने यहाँ कनेक्शन दिया है। तो जो 3 स्विच होगा, 3 स्विच से हम क्या करेंगे, 3 फैन कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो 6 स्विच है, ठीक है, 6 स्विच से आप 6 होल्डर कनेक्शन कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 स्विच से हम एक स्विच छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस का दिक्कत था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 ही होल्डर का कनेक्शन लिया, 1 2 3 4 ये 5। इसी तरीके से आप ले सकते हैं। जो यहाँ पे 6 स्विच है, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 स्विच 5 स्विच 4 6 स्विच, ये दोनों स्विच तो हमारे ये दोनों सॉकेट के लिए है। तो यहाँ 6 स्विच से आप 6 होल्डर कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम आपको 5 बता दूंगा, जो एक बचेगा आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बोर्ड है उसका सेम इस तरीके से डायग्राम हमने ले लिया है। हमने 2 यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया, 3 स्विच 3 फैन रेगुलेटर जो हमारे यहाँ पे था, एक इंडिकेटर जो यहाँ पे था वो इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके साथ 2 5 पिन सॉकेट यहाँ पे था और यहाँ पे 8 स्विच और ये 2 5 पिन सॉकेट। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो जब कोई भी बोर्ड का वायरिंग करेंगे तो हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 वायर आएगा, पहला आएगा फेज का वायर। ठीक है, पहला आएगा हमारा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल का वायर, तीसरा आएगा बॉडी इरेथिंग का वायर। तुम जो फेज का वायर लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे, इस बोर्ड में हमारे पास एमसीबी है, हमने यहाँ पे 2 सिंगल पोल का एमसीबी लिया। तुम क्या करेंगे, यहाँ से 3 वायर लेके आएंगे। पहला वायर लेके आएंगे फेज का वायर लेके आएंगे, उसको हम यहाँ ये जो एमसीबी है, ये एमसीबी का नीचे टर्मिनल में हम दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम न्यूट्रल का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। ये हो गया हमारा फेज का वायर। ठीक है, दूसरा वायर लेके आएंगे हम न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, वो कहाँ लेके आएंगे, ये एमसीबी का नीचे टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे और यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फेज एंड न्यूट्रल। बॉडी इरेथिंग का जरूरत कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे तो बॉडी इरेथिंग का वायर को भी हम ले आते हैं, पर इसका कनेक्शन जो होगा हम डायग्राम में ये हम बाद में बात करेंगे। तो हम ये करते हैं, बॉडी इरेथिंग का वायर को भी इस बोर्ड में ले आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर आया, ठीक है, फेज का वायर हमारा यहाँ पे आया, ये एमसीबी का नीचे टर्मिनल किया, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा फेज इन किया, ये आउट कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, तो आउट करा के हमारे यहाँ बोर्ड में टोटल 11 स्विच है। ठीक है, नीचे में 8 और यहाँ पे 3, 11 स्विच। साथ में एक इंडिकेटर को यूज करने के लिए, जलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। कोई भी इंडिकेटर को जलाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक फेज एक न्यूट्रल। कोई भी एक टर्मिनल में हम फेज दे देंगे, एक टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर 11 स्विच का जगह 12 या 13 स्विच भी रहेगा, जितना भी स्विच है, ठीक है, हमारा जैसे 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच, ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 स्विच है, यहाँ पे 12 13 14 जितना भी स्विच रहे, सारा स्विच के नीचे टर्मिनल को फेज ले जाना है। ठीक है, अगर स्विच बढ़ाते हैं बोर्ड में तो जितना भी फेज स्विच रहेगा उसका नीचे टर्मिनल क्या करेंगे, फेज का वायर को ले जाएंगे। तो फेज का वायर हम यहाँ से आउट करा रहे हैं, यहाँ से आउट करा के हम क्या करना है, जितना भी स्विच है सब में ले आना। पर हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में ले आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके आए फेज का वायर, इस तरीके से लेके आए, एक हम इंडिकेटर में ले गए। ठीक है, यहीं से एक लूप बनाया और एक लूप बना के जितना भी स्विच है हमको ले जाना है। यहाँ पे भी नीचे भी ले आ सकते थे, ये वायर को हम डायरेक्ट नीचे भी ले आ सकते थे। ठीक है, किसी भी तरीके से क्या करना है, हमको जो फेज का वायर है ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल को पहुंचा देना है। ठीक है, यहाँ से एक वायर ले गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, यहीं से एक लूप बनाए हम, एक ले गए यहाँ पे, यहीं से एक लूप बनाए यहाँ पे, यहाँ से एक लूप बनाए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 11 जो नीचे में 8 स्विच था, ये 8 स्विच का नीचे टर्मिनल फेज का वायर को ले जाएंगे। तो होगा क्या, देखिए फेज का वायर हमारा यहाँ इन किया, यहाँ से आउट किया, तो फेज हमारा यहाँ से आया, ये इंडिकेटर में फेज पहुंचा। इंडिकेटर से फिर हम क्या किया, यहीं से एक वायर ले गए लूप बना के, और ये जितना भी स्विच है सब स्विच के नीचे टर्मिनल के लिए क्या किया, फेज का करंट को पहुंचा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करना है, जैसे ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच से हमारा जो बोर्ड है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो क्या करना है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, तो हर सॉकेट में लिखा होता है एल और एन। ठीक है, एल जो होता है अलाइन के लिए, एल होता है न्यूट्रल के लिए। तुमको क्या करना है, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट में कनेक्शन देना, तो हमारा ये तो फेज का करंट है, ये स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का करंट हम लेके गए, तो फेज का करंट हमको कहाँ पे ले जाना, सॉकेट का ये टर्मिनल जहाँ पे एल लिखा होगा, तो क्या करेंगे, एक वायर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये सॉकेट में हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा।
और हमको क्या करना है, यही स्विच से ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो क्या करेंगे, यहीं से एक वायर का लूप बनाएंगे और ये सॉकेट का ये नीचे एल टर्मिनल में हम दे देंगे। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे फेज करंट हमारा यहाँ भी पहुँच जाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे एल या एल लिखा होगा, ठीक है। एल हमारे यहाँ पे है सॉकेट में, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक वायर यहाँ लेके जाएंगे, यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट सॉकेट का ये टर्मिनल में एक ही साथ पहुँच जाएगा। जैसे ऑफ करेंगे ये दोनों सॉकेट से एक ही साथ हमारा फेज करंट कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर को लेके आते हैं इस बोर्ड में। न्यूट्रल यहाँ से आउट कराएंगे, आउट करा के ले जाएंगे इंडिकेटर में, यहाँ से वायर आउट कराए, एक ले गए यहाँ पे इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट कराएंगे हम कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास जितना सॉकेट है सब में ले जाना है। तो यहाँ से एक वायर ले गए यहाँ पे, यहीं से एक लूप बनाए यहाँ पे दे दिए, यहीं से एक लूप बनाएंगे हम यहाँ पे दे देंगे और यहीं से एक लूप बनाएंगे हम यहाँ पे दे देंगे। तो जितना भी सॉकेट है सारा सॉकेट का क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ जहाँ न्यूट्रल चाहिए हमने दे दिया है, ठीक है। हमको न्यूट्रल कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, ठीक है। साथ में इंडिकेटर में भी चाहिए था। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल जो वायर जो आया हमारा एमसीबी में यहाँ पे इन करा, यहाँ से आउट करा के ले गए यहाँ पे, यहीं से एक लूप बनाए यहाँ पे, एक लूप बनाए यहाँ पे, एक लूप बनाए यहाँ पे और एक लूप बनाए यहाँ पे। तो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल का काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग का काम खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, ये 3 स्विच है, ये 3 स्विच से हम फैन रेगुलेटर दिए तो हमारा फैन का कनेक्शन होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, हमने यहाँ पे डायग्राम में 3 फैन का कनेक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला फैन, ये दूसरा फैन और ये तीसरा फैन। तो हमको क्या करना है, इसका कनेक्शन करना है। तो हर फैन रेगुलेटर में देखिएगा इस तरीके से 2 वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए, ये फैन रेगुलेटर इसमें 2 वायर निकला हुआ है, ये फैन रेगुलेटर इसमें 2 वायर निकला हुआ है और ये फैन रेगुलेटर इसमें भी 2 वायर निकला हुआ है। तो हमको क्या करना है, ठीक है, जैसे ये पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, ये स्विच से, ठीक है, हमको ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर जो है, ठीक है, इसमें 2 वायर है, ठीक है, हर फैन से रेगुलेटर में 2 वायर है। तो एक वायर को क्या करना है हमको, यहाँ सिंपल सा एक ये स्विच को ऊपर टर्मिनल दे देना है। अगर ये स्विच से इसका कनेक्शन करना है, ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो 2 वायर निकला फैन रेगुलेटर का, एक वायर को क्या करना है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में दे देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये स्विच से, ठीक है, ये जो फैन रेगुलेटर है इसको अगर हमको ये स्विच से यूज करना है तो क्या करना है, एक वायर को यहाँ पे ले जाके यहाँ पे दे देना है। अब हम क्या करेंगे, ये हाथ से देखिए, ये तो फेज का करंट था, ठीक है, फैन रेगुलेटर में जो पहुंचा ये फेज का करंट था, ये स्विच में फेज था। ये स्विच जैसे ऑन करेंगे, ठीक है, तो फेज का करंट यहाँ पे आएगा, ये फैन रेगुलेटर के थ्रू यहाँ से अब सेकंड वायर से हमको आउट कराना है, ठीक है। एक वायर में हमको क्या करना है, एक वायर हमको स्विच के ऊपर टर्मिनल जोड़ना है, दूसरा वायर जो होगा हमको लूपिंग करके हमको ले जाना है सीधा फैन में। तो जैसे ये स्विच से हमको ये फैन का कनेक्शन करना है, तो यहाँ से क्या करना, फेज का वायर हमारा ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से यहाँ से जाएगा, जो इसका सेकंड वायर होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर का यूज कर रहे हैं, तो एक वायर हमारा ये स्विच के ऊपर टर्मिनल गया, दूसरा जो वायर होगा ये हमारा ये फैन में चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कर रहे हो, तो एक वायर हमारा ये स्विच के ऊपर टर्मिनल गया, जो दूसरा वायर है ये हमारा चल जाएगा ये फैन में। तो ये फैन में पहुंचा क्या है, फेज, ठीक है। हर चीज को चलाने के लिए क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। इसको भी चलाने के लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल, इसको भी चलाने के लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल। एक कोई बल्ब भी रहे उसको भी चलाने के लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल, ठीक है। हर बल्ब को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस फैन में हमारा फेज पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या पहुंचा, फेज का, क्योंकि ये तो हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का करंट था, ये स्विच ऑन किया, फेज का करंट यहाँ से आया, ये फैन रेगुलेटर के थ्रू सेकंड वायर से आउट करके फेज हमारा यहाँ पे फैन में पहुंच गया। पर अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल भी। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सुविधा हो रहा तो यह एमसीबी का बाद से ले जाइए, या एमसीबी से पहले, जहाँ से आपको सुविधा होगा। हमको यहाँ से सुविधा हो रहा तो यहाँ बोर्ड से ही हम ले जाएंगे। तो हम यहाँ फेज पहुँचा हुआ, हमको न्यूट्रल पहुँचाना, तो हम न्यूट्रल यहाँ पहुँचा दिए। अब यहीं से एक लूप बनाएंगे हम, किसी भी तरीके से क्या करना होगा, न्यूट्रल पहुँचा देना, एक लूप बना के यहाँ पहुँचा दिए। यहीं से इस तरीके से एक लूप बनाया कि यहाँ पहुँचा दिया। किसी भी तरीके से हमको न्यूट्रल पहुँचाना, न्यूट्रल कहीं से ले सकते हैं, न्यूट्रल जरूरत पड़ेगा तो हमको जैसे बल्ब को जलाने के लिए भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से लूप बना के हम यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। ये बल्ब को जलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए, इसको भी चलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए, तो हमको यहाँ पे इंडिकेटर में हमारे पास न्यूट्रल था, हम यहाँ से वायर लेके गए, यहाँ पे हो गया हमारा काम। इसी तरीके से ये दोनों बल्ब को जलाने की, तीनों को जलाने के लिए भी न्यूट्रल चाहिए, कहीं से ले आ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ बीच से भी लूप बना के ले सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारा यहाँ से, तो यहाँ से सुविधा हो रहा है, हम यहाँ से ले लिए न्यूट्रल, हमको यहाँ से सुविधा हो रहा है, हम यहाँ से ले लिया न्यूट्रल। न्यूट्रल का वायर से ही लूप बना के हमने क्या किया, न्यूट्रल ले लिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे जितना ही बल्ब था सब में हमने न्यूट्रल पहुँचा दिया। कुछ न्यूट्रल हमने यहाँ से ले लिया, ये जो वायर न्यूट्रल का लेके गए थे हम, किसी भी तरीके से कोई वायर से आप क्या करना है, न्यूट्रल लूप बना के ले आ सकते हैं। फेज या करंट जाएगा वो स्विच का ऊपर टर्मिनल से जाएगा, ठीक है। जैसे सब में अभी हमने न्यूट्रल पहुँचा दिया,
यहाँ फैन का कनेक्शन था, ये स्विच से ये फैन हमारा ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये फैन ऑपरेट होगा और ये स्विच से ये फैन ऑपरेट होगा। यहाँ तक हमने डायग्राम में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 6 स्विच लिया था बचा था, इसमें हमने क्या किया 5 बल्ब का कनेक्शन ही दिया, ठीक है, एक स्विच हम छोड़ देंगे। उसी तरीके से आप अगर कनेक्शन करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थे, मैंने 5 ही बल्ब का ड्राइंग बनाया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन करना है, तुमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये बल्ब में। तो ये बल्ब में देखना क्या है, यहाँ न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, ये स्विच जैसे ऑन करेंगे फेज का करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। इसी तरीके से अगर सेकंड स्विच से, ठीक है, हमको ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन करना है, ये बल्ब का हमको कनेक्शन करना है, तुम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये बल्ब में, ठीक है। तो ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो फेजर करंट हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसी तरीके से हमको क्या करना है, अगर ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये बल्ब में। तो क्या होगा, देखिए यहाँ न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, न्यूट्रल हमारा ये वायर के थ्रू पहुंच गया था। ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ फेजर करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा, और जैसे इसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा, हमारा बल्ब बुझ जाएगा। उसी तरीके से अगर ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन करना है, अगर ये स्विच से जो भी स्विच से करना है, अगर हमको ये स्विच से करने का सहूलियत हो रहा है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ फेज पहुंचा ये स्विच के थ्रू, और न्यूट्रल हमारा कॉमन है, ठीक है, न्यूट्रल हमारा सब में पहुंच गया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे न्यूट्रल पहुंचा हो तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो सिंपल सा डायग्राम ये होता है। अब हमारे क्या बचा इसमें, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ है, एक यहाँ पे हमारे पास जो चारों सॉकेट है, चारों सॉकेट में क्या करना, बॉडी अर्थिंग का करंट को पहुंचा देना। तो हमारा बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ है, यहाँ पे तुम क्या करेंगे, एक वायर जो हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर था उसको लेके आएंगे और कहीं भी कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे, एक लूप बना के यहाँ दे देंगे, एक लूप बना के यहाँ दे देंगे, एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। किसी भी तरीके से क्या करना हमको, सॉकेट का ये सब टर्मिनल में, जो ये ऊपर वाला टर्मिनल होता है हमारा, ठीक है, ये टर्मिनल हमको बॉडी अर्थिंग करंट को पहुंचा देना है, ठीक है, वायर को जो हमारा पहुंचा देना। तो हमारा क्या होगा, ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम में। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड का जिस हिसाब से डायग्राम बनाया उस हिसाब से इस बोर्ड का हम वायरिंग करके देखते हैं। तो मैं करते हो जो हिसाब से हमने फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में इन कराया था, हम क्या करेंगे, तीनों वायर को इस बोर्ड में लाएंगे और इन कराएंगे। तो हमने फेज का वायर कहाँ इन कराया था, इस एमसीबी में, और जो न्यूट्रल का वायर इन कराया था इस एमसीबी में। तो क्या करेंगे, इसमें फेज का वायर को यहाँ इन करा देंगे, यहाँ पलट लेते हैं। तो फेज का वायर हमारा यहाँ पिन होगा, न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पिन होगा। तो ये हमारा फेज का वायर यहाँ इन हो गया और न्यूट्रल का वायर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन करा देते हैं। तो क्या हो गया, हमारा फेज का वायर यहाँ इन किया। अब हमने फेज का वायर को यहाँ इन कराया, यहाँ से आउट कराया, यहाँ से आउट करा के हमने क्या ले गया, यहाँ से आउट करा के ले गए सीधा हम इंडिकेटर में। तो हमने यहाँ पे पहले से वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो हमारा फेज का वायर यहाँ इन किया, आउट करा के हम ले गए कहाँ पे, यहाँ से ले गए हम इंडिकेटर में, जो हमारे इंडिकेटर में यहाँ था। इंडिकेटर से एक लूप बनाए थे, और ये जो जितना भी स्विच है, ठीक है, 11 स्विच था, 11 स्विच का नीचे टर्मिनल में यहाँ से लूप बना के हम ले गए थे। तो हमने क्या किया, यहीं से एक वायर का लूप लिया, ठीक है, इंडिकेटर से एक बार हमने ये स्विच का नीचे टर्मिनल, यहाँ से ये स्विच का नीचे टर्मिनल, यहाँ से ये स्विच का नीचे टर्मिनल, फिर यहीं से हमने एक लूप बना लिया यहाँ पे, ठीक है, यहीं से एक लूप बनाया और यहाँ पे जितना भी स्विच है सबको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा ये जो एमसीबी के थ्रू जो हम जैसे एमसीबी ऑन करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से जैसे हम एमसीबी ऑन करते हैं तो हमारा जो फेज करंट है यहाँ से सप्लाई होगा ये वायर के थ्रू, ये इंडिकेटर में आएगा, इंडिकेटर से ये स्विच, फिर ये स्विच, फिर यहाँ से ये वायर के थ्रू जितना भी स्विच है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ तक का फेज का काम हमने कर दिया है। अब हमने क्या किया, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑपरेट किए थे, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ गया था, ये सॉकेट गया टर्मिनल और ये सॉकेट गया टर्मिनल में। उसी तरीके से ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को कनेक्शन किए थे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ गया था और यहाँ गया था, हमने इसी हिसाब से कर लिया। ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन किया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए, सॉकेट एल टर्मिनल हमारा एल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक टर्मिनल यहाँ, यहीं से एक लूप बना के हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे जो फेज करंट हमारे ये स्विच के नीचे टर्मिनल में, ये ऊपर टर्मिनल में आएगा, यहाँ से ये सॉकेट में भी आएगा, यहाँ से ये सॉकेट में भी आएगा। इसी तरीके से हमने ये स्विच से भी किया है, ठीक है। ये स्विच से हमने क्या किया, ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन किया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गया सॉकेट का ये एल टर्मिनल और यहाँ से ये एल टर्मिनल में। तो क्या हो गया, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन हमने कहाँ पे किया था, तो न्यूट्रल कनेक्शन हमने यहाँ पे किया था और न्यूट्रल यहाँ से आउट कराए थे, ठीक है, यहाँ से आउट कराए थे। तो ये ऊपर टर्मिनल से आउट करा के हम कहाँ ले गए, यहाँ से लेके आए थे ये इंडिकेटर में, इंडिकेटर से एक आउट करा के हम ला गए यहाँ सॉकेट, यहाँ सॉकेट, फिर यहाँ सॉकेट, फिर यहाँ सॉकेट। तो क्या करते हैं, उसका भी कनेक्शन हम लूप बाय लूप कर देते हैं।
तो ये हमारे न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ एमसीबी में करा, यहाँ से आउट करा के हम ले आए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट करा के ले गए। ये चारों सॉकेट, 2 सॉकेट हमारे एक यहाँ गया, यहाँ से एक ये सॉकेट में आया न्यूट्रल, यहाँ से एक लूप बनाया, सॉकेट का एंड टर्मिनल यहाँ पर और यहाँ पर, इन चारों सॉकेट और इंडिकेटर में हमने न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। यह क्या हो गया, हमारा फेज या न्यूट्रल काम यहाँ खत्म हो जाता है। अब हमारा कौन सा बच रहा है, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग कनेक्शन में कहाँ पे किया था, ये दोनों सॉकेट को ऊपर टर्मिनल, ये दोनों सॉकेट को ऊपर टर्मिनल। तो क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर कुछ बोर्ड में लेके आएंगे, और एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे से कनेक्शन हम दे देंगे। तो हमारे यहाँ पे बोर्ड वायरिंग का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग तीनों का कनेक्शन है हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डायग्राम के हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग कर देंगे तो ये बोर्ड हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए पूरा देखिए, ये पूरा फैन और होल्डर का कनेक्शन तो यहाँ पे करके दिखाना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 2 बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक फैन का कनेक्शन कर देंगे और एक से होल्डर का कनेक्शन कर देंगे। उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए लिया हमने, इसका कनेक्शन पहले कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसमें फेज और न्यूट्रल का करंट को हमने चालू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका सेट हमने बना लिया। तो इसमें क्या है, देखिए फेज का वायर अलग हमने लिया है। ठीक है, ये होल्डर के लिए फेज का वायर अलग है, ये होल्डर के लिए फेज का वायर अलग है, और जो न्यूट्रल इसमें हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अलग भी ले सकते हैं, पर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहीं भी दे सकते हैं, हमारा न्यूट्रल यहाँ पे, तो एमसीबी से भी कनेक्शन कर सकते हैं, या हमारा जो यहाँ पे सॉकेट सब है यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का पहले कनेक्शन हम कर देते हैं। तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ सॉकेट में न्यूट्रल है, तो हम पहले न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से दे देते हैं। इसी तरीके से ये 2 फेज है। ठीक है, 2 फेज का कनेक्शन क्या करना है, इसमें एक हम क्या करेंगे, एक बल्ब से कनेक्शन करेंगे, एक फैन का कनेक्शन करेंगे हम फैन से, रेगुलेटर का। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो फैन वाला कनेक्शन अगर करना है हमको, तो हम कोई भी स्विच से कर सकते हैं। हमारा फेज का वायर तो हमारा इतना बल्ब है, सारा स्विच का ऊपर टर्मिनल से गया है, तो कोई भी एक बार, ठीक है, 2 होल्डर से एक भी हम यूज करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में डाल देंगे कोई भी स्विच में। तो क्या होगा, हमारा वो स्विच से ये बल्ब जलेगा, तो हम क्या करते हैं, ये स्विच से उसका कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, एक बल्ब का कनेक्शन हम कर रहे हैं फैन रेगुलेटर से, तो कोई भी एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक वायर हमने स्विच को ऊपर टर्मिनल दिया था, और सेकंड वायर जो था इसका हमारा फैन में जा रहा था, इसका भी एक वायर हमने यहाँ पे दिया, सेकंड वायर हमारा फैन में जा रहा था। उसी तरीके से हमको एक में भी क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। सपोज हमको ये दिख रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ से इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल इसमें कॉमन हमारा गया है, न्यूट्रल हमारा यहीं से आया, न्यूट्रल आपको मैं दिखाता हूँ, न्यूट्रल हमारा यहीं से आएगा, यहाँ से ये होल्डर में आएगा, तो ये बल्ब के लिए भी आएगा, और यहीं से इस फैन में भी हमारा कॉमन हो जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर ये फैन का कनेक्शन कर रहा हूँ, तो न्यूट्रल यहाँ फैन का है, यहाँ पे पहुँच रहा, और जो फेज का करंट है वो कहाँ से पहुँचेगा, ये फैन रेगुलेटर के थ्रू पहुँचेगा। तो क्या करके इससे कनेक्शन यहाँ पे करके आपको हम दिखाते हैं। तो एग्जांपल के लिए 2 होल्डर का हमने कनेक्शन दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको चालू करके देख लेंगे जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, इसका जो फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग कनेक्शन है मैं बोर्ड में दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। अब जैसे हम यहाँ पे एमसीबी ऑन करेंगे तो क्या होगा, बोर्ड में हमारा फेज और न्यूट्रल करंट पहुंच जाएगा। तो मुझे क्या करते हैं, दोनों ये एमसीबी ऑन करता है, जैसे एमसीबी ऑन किया तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, मतलब बोर्ड में हमारा फेज और न्यूट्रल करंट पहुंच गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करके देखते हैं। तो एक स्विच से हमने क्या किया था, बल्ब का कनेक्शन किया था, और एक स्विच से हमने क्या किया था, फैन का कनेक्शन किया था। ये जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच से हमने बल्ब का फैन का कनेक्शन किया था, तो ये स्विच से हमारा क्या हो रहा है, फैन ऑन ऑफ हो रहा। ठीक है, उसी तरीके से एक स्विच से हमने बल्ब का कनेक्शन किया था, तो शायद ये स्विच हमारा, तो ये स्विच जैसे ऑन कर रहे हैं तो हमारा बल्ब का कनेक्शन हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, न्यूट्रल आप कॉमन ले आ सकते हैं, फेज का वायर जो स्विच से आपको यूज करना वो स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा। उसी तरीके से ये दोनों सॉकेट का भी है, ये दोनों एक स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक सही है तो मतलब दूसरा भी हमारा सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये है, हम ऑफ कर देते हैं। ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन है, ये स्विच का भी हम दोनों कनेक्शन को इसी तरीके से हम चेक करें। ठीक है, इस तरीके से इस बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।